बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल मदावा क्लिनिक में। हूँ आपका होस्ट, आपका दोस्त, आपका मुआलिज डॉक्टर हनीफ मलिक। आपसे मुलाकात, जैसा कि आप जानते हैं, हेल्थ से रिलेटेड मौज़ूआत पर होती है। यानी सेहत से मुतल्लिक़ जितनी प्रॉब्लम्स हैं, इश्यूज़ हैं, उन पर बातचीत होती है और उससे आप मुस्तफ़ीद होते हैं। अगर आप पहली दफ़ा चैनल देख रहे हैं तो फिर चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, जो नीचे रेड कलर में लिखा होता है, और साथ बेल आइकन को भी दबा दीजिएगा, ताकि अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आती हैं तो फिर आप तक पहुंच जाया करेंगी। और अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो आप लाइक और शेयर भी कर सकते हैं। और अगर आप कुछ जानना चाहते हैं, कुछ पूछना चाहते हैं, तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। आप पर इन तमाम बातों का कोई जो है आपका ख़र्चा नहीं आता है। आपने जस्ट टच करना है, क्लिक करना है, और ये सारी बातें जो हैं आपको उसका फीडबैक मिल जाएगा। आज का जो मौसम है जिस पे मैंने बात करनी है वो है मौसम के हवाले से। जैसे कि आजकल जो मौसम शुरू हो चुका है वो है सर्दी का मौसम, और सर्दी की बल्कि आमद है, तो इसमें बहुत ज़्यादा एहतियात की ज़रूरत होती है। एहतियात इसलिए कि जैसे आप गर्म मौसम से सर्द मौसम में इंटर हो रहे होते हैं तो फिर काफ़ी चेंजेस आती हैं बॉडी में। अगरचे इसको ठंडा मीठा मौसम भी कहा जाता है, लेकिन इसके साथ साथ जो है काफ़ी चीज़ों का आपको परहेज़ करना होता है। जैसे आप ठंडा पानी पी रहे थे, एयर कंडीशन में रह रहे थे, आप जो है आपकी जो खुराक थी वो गर्मियों से मुतल्लिक़ा थी, और अब के सर्दियों की आमद है, तो ये चूँकि संगम है सर्दी और गर्मी का, तो यहाँ थोड़ी एहतियात करनी है। क्योंकि अक्सर अभी जो है प्रॉब्लम इशूज़ आने शुरू हो गए हैं कि जब आप कहीं सफ़र पे जाते हैं तो चूँकि एनवायरनमेंट की चेंजेस होती है तो आपको क्या प्रॉब्लम होती है, नज़ला, ज़ुकाम, खांसी, गले की खराबी और फ्लू वगैरह का प्रॉब्लम हो जाता है। और चूँकि आपने कहीं अगर मेहमान जाते हैं तो वहाँ पे चूँकि मुमकिन ग़िज़ा खाने को मिलती है, ज़ाहिर है जो आपके मेज़बान है उसने भी आपकी खातिर तवाज़ो तो करनी होती है, लेकिन जो उसके पास अवेलेबिलिटी होती है उसी से आपकी वो खिदमत करेगा। तो दूसरा ये है कि आप रास्ते में ठंडा पानी पी लेते हैं, कोल्ड ड्रिंक पीते हैं, या कोई कुछ ना कुछ आपका जो है ग़िज़ाइयत के हवाले से, फूड के हवाले से भी तब्दीली आती है। अच्छा, ये जो मौसम के हवाले से नज़ला है, फिर ज़ुकाम होता है, फिर उससे खांसी आती है, खांसी से फिर केरा होता है, फिर बलगम बनती है, और फिर जो इसके असरात हैं आपके नज़र पर भी पड़ते हैं, आपके दिमाग पर भी पड़ते हैं, और गले पर भी पड़ते हैं, फेफड़ों पर भी पड़ते हैं। तो इस तरह के ये बड़ी कॉम्प्लिकेशंस होती हैं। और क्योंकि नज़ला ज़ुकाम खांसी के बारे में जो है, मौसम के नज़ले ज़ुकाम के बारे में ये मिसाल मशहूर है कि अगर आप इसका इलाज करते हैं तो 7 दिन में ठीक हो जाता है, और अगर आप इसका इलाज नहीं करते तो 1 हफ्ते में ठीक हो जाता है। लेकिन ये बात किसी हद तक नॉर्मल हवाले से तो ठीक है, लेकिन अगर ये कॉम्प्लिकेशन अख्तियार कर लेता है, बिगड़ जाता है, तो फिर जैसा कि मैंने आपको बताया कि ज़ुकाम, केरा, खांसी, और जनाब गले का प्रॉब्लम, फेफड़ों का प्रॉब्लम, बलगम का मसला, ये सारी की सारी चीज़ें जो हैं फिर ये आगे टीबी की शक्ल अख्तियार कर लेता है। फिर इससे जब बिगड़ता है तो फिर जिगर का मसला बनता है, अंतड़ियों का मसला बनता है। तो फिर ये होता है कि आप अगर एलोपैथिक अद्वियात खाते हैं तो ये और ज़्यादा बिगड़ता है। इसमें ये होता है कि आप चूँकि वो दवाएँ जो खुश्क होती हैं, एंटीबायोटिक्स होती हैं, तो उनका इस्तेमाल एक तो 5 दिन लाजमी करना होता है। जब तक आप 5 दिन तक यूज़ नहीं करते तो फिर उसका इफ़ेक्ट भी नहीं होता, और अगर कर लेते हैं तो फिर आप उसको प्रॉपर पानी नहीं देते, उसके हिसाब से जो है यूज़ नहीं करते। अगर करते हैं तो फिर वो जो खुश्क होते हैं, तो जहाँ आपके रेशे को या जरासीम को मारते हैं वहाँ पे आपके खून में कुछ गिराते हैं, आपके बॉडी में जो है क़ुव्वत मुदाफ़अत की कमी लाती है। तो इसका सबसे बेहतरीन जो हल है मौसमी नज़ले ज़ुकाम का और खांसी वगैरह का, एक तो ये कि आप गन्ने का रस वो पिएँ, लेकिन बर्फ़ उसमें नहीं डाली हो।
दूसरा नंबर पर यह है कि जोशांदा जो है उसका इस्तेमाल करें, और तीसरे नंबर पर जो है आप गर्म पानी का इस्तेमाल करें। ठंडी चीज़ों से जैसे आइसक्रीम है और ठंडा पानी है, मशरूबात हैं, जूसेस हैं, मक्खन है, दही है, घी है, इस तरह की चिकनाई वाली चीज़ें जो हैं उससे भी अवॉइड करना है। और जो है आमतौर पर भाप लेनी है किसी भी चीज़ की, जैसे बाम है उसमें उसकी आप भाप ले सकते हैं, या चाय की पत्ती के ले सकते हैं, या कोई भी चीज़ आपके पास अगर अवेलेबल नहीं है तो सिंपल गर्म पानी करें और उसकी जो है भाप जैसे लेते हैं वो लेनी है। उससे ये होता है कि आपके जो ये अपर बॉडी का पार्ट्स हैं वो उनमें से जो रेशा वगैरह और पानी जो फ्लो हो रहा होता है वो नसें खुल जाती हैं, बाज़ वक़्त नाक बंद हो चुकी होती है, या गले में आवाज़ आपकी जो है गला बैठ जाता है, और सारी कॉम्प्लिकेशन, आँखों से भी पानी, नाक से भी पानी, इस तरह की कंडीशंस। चूँकि ये आम कॉमन बीमारी है तो इसके अलामात से भी आप वाकिफ़ हैं, लेकिन मैंने आपको बतौर मुआलिज इसके जो मवाद के असरात हैं उस पर बात करनी है, और आपको वो नुस्खे भी इसके मतलब बताने हैं, और नुस्खे वो बताने हैं जो अवेलेबिलिटी जहाँ आपको आसानी से आपके घर के करीब या बाज़ार से आपको मुयस्सर हों, या आपके किचन से भी ये चीज़ें दस्तयाब हो सकती हैं। तो इसमें ये है कि जब केरा होता है या गला ख़राब होता है या खांसी होती है तो ये सारी की सारी ये जुड़ी होती हैं, मगर बुखार भी हो जाता है, और बंदा कहीं महफिल में या कहीं आता जाता है तो नाक बह रहा होता है, आपके हाथ में टिश्यू है या रुमाल है या कुछ नहीं है, तो फिर आपको कन्फ्यूजन होती है। ये सारी चीज़ें जो हैं इन्हीं मौसम की तब्दीली से और इन अवारस से जुड़ी होती हैं। तो मैं अपने तजर्बे की बुनियाद पर जो है आपको नुस्खा एक बता देता हूँ। नज़ला ज़ुकाम अगर आपको है तो उसके हवाले से जो है आपने क्या लेना है जी आप नोट कर लें। अगर आप नोट नहीं करेंगे तो इस वीडियो को दोबारा से सुन लीजिएगा या आप डाउनलोड कर लीजिएगा, तो फिर आपको जो है ये याद हो जाएंगी। चंद चीज़ें हैं जैसे गुले मोरसरी है, जदवार है, गिरू है और गोंद बबूल है। ये आपने हम वज़न लेनी है, और अंडे की सफ़ेदी की मदद से जो है गोलियां बना लेनी है छोटी छोटी चने के बराबर, और फिर आपने 1 या 2 गोली सुबह दोपहर शाम जोशांदे से या ताज़ा पानी से आपने ले लेनी है। तो इसमें इसका फ़ायदा ये होगा कि नज़ला है, ज़ुकाम है, नाक बह रहा है या आपको मौसमी प्रॉब्लम हो रहा है तो ये उससे ठीक हो जाएगा। और लेकिन जैसे मैंने आपको कहा कि ठंडी चीज़ों से आपने परहेज़ करना है, तो वो ज़रूरी है जितनी भी ठंडी चीज़ें हैं, लेकिन गन्ने का रस जो है आपने फ्रेश वो आप इस्तेमाल कर सकते हैं। इसी तरह अगर आपको खांसी का मसला है, साथ आपको ज़्यादा दिन हो गए हैं, बिगड़ गया, बलगम बन गई है, तो फिर आपने खांसी अगर है और ये इशूज़ भी हैं तो फिर आपने काकड़ा सिंगी, 7 मुलट्ठी, शकत तेगाल, टुपला मूल, मुलट्ठी, नौशादर, अस्तो कुद्दूस, इरसी और गूंद की कर, ये आपने सारी चीज़ें जो है हम वज़न ले लेनी है। और 2 से 3 तोला सुबह दोपहर शाम आपने हम वज़न शरबत बिनफ्शा या ताज़े पानी से लेनी है। तो इसका फ़ायदा ये होगा कि खांसी, नज़ला ज़ुकाम, सर दर्द और गले की खराश जो है वो ख़त्म हो जाएगी। और ये वो चीज़ें हैं जो आपको आसानी से आपके घर के करीब मिल सकती हैं, क्योंकि अगर मैं कोई मेडिसिन रेडीमेड बताऊंगा तो वो आपको उसको ढूंढने में प्रॉब्लम आएगी। इसलिए आपको ये मैंने इससे मुतल्लिक़ बता दिया है। तो आपको जो है इससे फ़ायदा हो सकता है। और दोबारा आपको बता दूं कि जोशांदा आम पंसार से मिल सकता है। अगर आप जोशांदा कंफ्यूज हो जाते हैं कि क्या चीज़ है, तो अक्सर कंपनीज़ का जो है ना जोशांदा वो पंसार पर तैयार शुदा मिलता है। वो इस तरह की उसमें जितनी जितनी चीज़ें डलती हैं, जैसे गुलाब है, गुनाब है, परसौशा है और बिनफ्शा है, इस तरह की जितनी चीज़ें हैं वो उन्होंने सारी चीज़ें मिला के रखी होती हैं। आपने जैसे उन्हें कहना है कि कच्चा जोशांदा जो है वो दे दें, फिर आपने उसको घर पे तैयार करके उसमें जायका मीठा वगैरह डाल के पी लेना है। और जैसा कि मैंने बताया है कि भाप लेनी है ये कम करने,
और सर्दी से बचना है, अपने कैप मफलर वगैरह वगैरह जो है या मास्क वगैरह चढ़ा के रखना है, ताकि दूसरे लोगों तक भी ये ना पहुँचे। और आप अगर कहीं बाहर जाते हैं, खाना वगैरह खाते हैं, तो वहाँ पे बर्तन जो है आपको डिस्पोजेबल यूज़ करना चाहिए। आपकी गाड़ी में या आपके बैग में ये चीज़ें होनी चाहिए, ताकि आपको किसी दूसरे का जो है बर्तन से अगर आप खाते पीते हैं तो उसमें वो प्रॉब्लम आपको ये नहीं आए। अगर आपको वीडियोज़ अच्छी लगती हैं तो फिर आपने क्या करना है, लाइक और शेयर ज़रूर करना है, क्योंकि मैं सदका जारिया के तौर पर जो है इसको अपलोड करता हूँ ताकि आप लोगों को फ़ायदा पहुँचे। इसके लिए आपका ही फ़ायदा है। दूसरा ये है कि मुख्तलिफ लोग मुझे टोटकों के बारे में जो है नुस्खों के बारे में पूछते रहते हैं, तो मेरे इस चैनल पर 100 बीमारियाँ 100 नुस्खे के हवाले से के उन्वान से बल्कि वीडियोज़ पड़ी हुई हैं, जहाँ मैंने 100 बीमारियों का जो है इलाज 100 टोटकों और नुस्खों की सूरत में दिया है। तकरीबन तमाम की तमाम ऐसी बीमारियाँ जो मेन हैं उनको वो मैंने कवर किया है, उनका अहाता किया है। आप मेरे चैनल पे जाएं, 100 बीमारियाँ 100 नुस्खे वो आप लें। उससे ये होता है कि आप किसी डॉक्टर के पास नहीं जाते, इब्तदाई तिब्बी इमदाद के तौर पर आप उनका इस्तेमाल करते हैं तो आपको फ़ायदा पहुंचता है। आप को कोई भी प्रॉब्लम फील करते हैं तो आप खुद आना चाहते हैं, मिलना चाहते हैं, तब भी कोई मसला नहीं है। कमेंट सेक्शन हाजिर है और वहाँ पे आप अपना रब्ता कीजिए हमारे साथ, हम आपसे रब्ते में रहते हैं और हमें खुशी होती है कि आपकी अगर कोई तकलीफ़ ख़त्म हो जाती है, हमारी वजह से शिफा तो अल्लाह ताला के साथ देती है और इंसान कोशिश ज़रूर करता है। ना तो मैं इस बात के बारे में कोई दावा करता हूँ कि मैं जी इसका इलाज कर दूँगा, ये कर दूँगा, वो कर दूँगा, ऐसा कभी नहीं होता, क्योंकि इंसान के बस में कुछ नहीं होता। शिफा देने वाली वह अल्लाह की ज़ात है। अपने लिए तो सब ही जीते हैं इस जहाँ में, है ज़िंदगी का मकसद औरों के काम आना। नेक्स्ट वीडियो तक इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।